How are you all? I hope you all are doing fine and taking good care of your health at your homes. So, my dear students, today I'm here with your SST lecture, and my lecture is for class 3. Class 3, it's my 4th lecture, and it's for you people. So, my topic is very interesting today. आज का topic हमारा बहुत interesting है. So the topic is human rights. Human rights हमारा टॉपिक है और ह्यूमन राइट्स पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं. सो एज अ पार्ट ऑफ हम अपने माशरे की एक हिस्सा होने के तौर पे हमारे कौन कौन से राइट हैं, हमारे राइट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. हमारे राइट्स क्या है, हमें दूसरों के साथ ट्रीट कैसे करना चाहिए, बच्चों के राइट्स क्या है. सो एज अ सिटीजन हमें हमारे क्या राइट होने चाहिए और हमें क्या करना चाहिए. ओके, today's topic is very important or interesting as well. So students, what are human rights? तो basically हम पहले बात करते हैं कि human rights होते क्या हैं. So students, human beings are born with some freedoms, some basic freedoms, rights which allow them to live their life happily. So students, कुछ हमारे ऐसे जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कुछ राइट्स होते हैं, हमें फ्रीडम के साथ पैदा होते हैं, हमारे कुछ राइट्स होते हैं और ये यूनिवर्सल राइट होते हैं जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं. तो क्या राइट्स होते हैं? हमारा राइट होता है टू लाइफ एंड फ्रीडम, हमारी जिंदगी, हमारी आजादी. ओके, द राइट टू फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. फूड, क्लॉथ, शेल्टर. जब हम एज ए बेबी आप पैदा होते हैं तो क्या आपको फूड आप खुद से अपने लिए ले सकते हैं, क्लॉथ ले सकते हैं, आप अपने लिए खुद शेल्टर ले सकते हैं? नो, इट्स योर राइट. ये आपका राइट है जो आपको आपके पेरेंट्स देते हैं. सो स्टूडेंट्स, और पेरेंट्स इन चीजों को अर्न करते हैं आपके लिए. सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स जो सारे ऐसे हकूक हैं जो आपके हक हैं, जो आपके राइट हैं, जो आपको चाहिए, दिस आर द बेसिक राइट और ये यूनिवर्सली होते हैं. सो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स बोर्न विद some basic freedom rights which allow them to live their life in certain way. These rights are universally known as human rights. Here are some basic human rights. The right to life and freedom. What are human rights? Some basic rights are written over here. The right to life and freedom. Life और freedom का right. So students, here is the right to live इन फ्रीडम एंड सेफली. हमें राइट होना चाहिए कि हम आजादी से और महफूज तरीके से जिंदगी गुजार सके. सो नोबडी हैज राइट टू ट्रीट एन अदर टू एज अ स्लेव और हर्ट देम इन एनी वे. तो किसी के भी पास ये राइट नहीं है कि वो किसी को एज अ स्लेव ट्रीट करे, गुलाम की तरह ट्रीट करे और उसके साथ क्या करे, मिसबिहेव करे. नोबडी हैज द राइट टू डू सो. किसी को भी राइट नहीं है ऐसा करने की. सो द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन. जो कंट्री में लॉ है, जो कानून है, इज द सेम फॉर एवरीवन. वो सब पे सेम ही अप्लाई होता है. ओके, एंड इट शुड बी अप्लाइड इन द सेम वे टू ऑल. नो वन कैन पुट एन अदर पर्सन इन प्रिजन विदाउट प्रूफ और ट्रायल. तो किसी को भी हम प्रिजन में नहीं डाल सकते, कैद में नहीं रख सकते जब तक उसके खिलाफ कोई हमें प्रूफ ना मिले. ठीक है, these are the basic right. The right to life and freedom. It's all about your safety. Your safety, आपकी जिंदगी की हिफाजत के बारे में. और कोई भी no one allowed to tease you, hurt you. कोई भी आपको hurt नहीं कर सकता. No one allowed to treat you as a slave. कोई भी आपको slave की तरह treat नहीं कर सकता. किसी के पास भी ये right नहीं है. And law should be same for all. जो law है, जो कानून है, वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और कोई भी किसी को विदाउट एनी प्रूफ उस पर हम ब्लेम नहीं कर सकते. किसी भी चीज का हम ब्लेम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो. हम उसको प्रिजन में, कैद में नहीं डाल सकते. सो दीज आर द बेसिक रूल्स. ये हमारी जिंदगी का पहला और बेसिक रूल है कि हम अपनी जिंदगी आजादी से, खुशी से और एक महफूज तरीके से गुजारें, जिसमें कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे. इंटरफेयर मीन्स कि नेगेटिव आपके साथ बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए, आपको हर्ट ना करे. सो द राइट, एवरीवन हैज द राइट टू लिव. हर किसी का राइट है कि वो अपनी जिंदगी गुजारे फ्रीडम
एंड सेफली, एक हिफाजत से अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी। नेक्स्ट राइट टू फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। नेक्स्ट क्या राइट है? हमारा राइट क्या होता है? हमें क्या चाहिए होता है? फूड, क्लॉथ और शेल्टर। द बेसिक राइट्स, ये हमारे बेसिक राइट्स होते हैं। फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर आर एसेंशियल नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ये हमारी एसेंशियल नीड्स होती हैं, ये हमारी जरूरत होती है, जो हमारी जिंदगी के लाजमी जरूरत होती है, जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड, हम खाने के बगैर तो सर्वाइव नहीं कर सकते। फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। वी नीड टू ईट फूड टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए क्या करना है? हमें खाना चाहिए, खुराक चाहिए। वी नीड फूड टू ईट, टू ग्रो, टू लिव एंड टू वर्क एज वेल। हमें जब भी कोई काम करना है, जब हम खाना नहीं खाएंगे हमें तो एनर्जी नहीं हासिल होगी। वी गेट एनर्जी बाय टेकिंग फूड। जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर एनर्जी नहीं होगी वी आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्लॉथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। इट्स अब क्लॉथ्स, फूड के बारे में हमने डिस्कस किया। फूड इज आवर एसेंशियल नीड। सेकेंड एसेंशियल नीड इज आवर क्लॉथ। तो क्लॉथ हमारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। हमें गर्मी में हीट और कोल्ड से हमें बचाते हैं कपड़े हमारे। इट इज एवरी पर्सन राइट टू हैव क्लॉथ्स टू वेयर। वी ऑल नीड आवर रूफ ओवरहेड्स। हम हर पर्सन का ये राइट है कि उसे कपड़े मिलने चाहिए, उसके क्लॉथ्स होने चाहिए, वो क्लॉथ जैसे हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। ओके, और उसके बाद हम सबका एक राइट है, वी ऑल नीड अ रूफ। एक रूफ चाहिए और ओवरहेड्स हमारे सरों पर, मींस कि हमें एक शेल्टर चाहिए, हमें एक घर चाहिए। हम अपने घर के बगैर कैसे रह सकते हैं? अ होम गिव्स अस शेल्टर। एक घर जो है वो हमें क्या देता है? एक शेल्टर देता है, एक साया देता है। एंड प्रोटेक्ट अस, हमें प्रोटेक्ट करता है नॉट ओनली फ्रॉम द विंड, रेन, हीट एंड कोल्ड, बट आल्सो फ्रॉम द फिजिकल हार्म और डेंजर। तो सिर्फ हमारा घर हमें सिर्फ बारिश, हीट, कोल्ड से प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है नेचुरल डिजास्टर से भी करता है, हमें डेंजर से करता है। कोई भी खतरा लाहक होता है तो उससे हमारा घर, हम अपने घर में महफूज रहते हैं। लाइक कोविड-19 में अब आपको ये बताएगा कि यू हैव टू स्टे एट योर होम्स। आपने अपने घरों में रहना है, घर से बाहर नहीं रहना, बिकॉज़ इट्स अ नेचुरल डिजास्टर। ये तो अब एक डिजास्टर था, एक बीमारी है जिसकी वजह से हम अपने घर में रहते हैं। तो शेल्टर प्रोटेक्ट अस, हमारे घर ने, हमारे शेल्टर ने हमें प्रोटेक्ट किया फ्रॉम दिस डिजीज। हमें इस डिजीज से हमारे शेल्टर ने प्रोटेक्ट किया, हमारे घर ने प्रोटेक्ट किया। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे फिजिकल जो भी हार्म होते हैं, डेंजर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इन सब से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? शेल्टर और होम, हमारा घर। दीज आर एसेंशियल नीड्स। ये हमारी लाजमी और जरूरी, अहम जरूरियात है जिनके बगैर हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द राइट टू वर्क। द राइट टू वर्क, काम करने का राइट, हक हम सबको है। वी गेट पेड। हम सब अपने एक प्रोफेशन में हैं, हम सब कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम की हम पे लेते हैं। वी गेट पेड, हम पे लेते हैं अपने उस काम के मुआवजे में। सो स्टूडेंट्स, एवरीवन हैज टू राइट टू वर्क, टू बी फ्री चूजिंग देयर वर्क। सब अपना काम फ्रीली चूज कर सकते हैं। व्हाट दे हैव टू डू, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब अपना काम चूज कर सकते हैं और उस काम को चूज करते हुए वो अर्न भी करते हैं। एंड टू गेट पेड फॉर देयर वर्क, और अपने काम के लिए उनको पे भी मिलती है। इफ अ मैन एंड वुमेन डू द सेम वर्क, अगर मैन और वुमेन सेम काम कर रहे हैं तो दे शुड गेट द सेम पे, उनको सेम पे मिलनी चाहिए। सो स्टूडेंट, इस लेसन में हम एक एडवाइसेस हम बता रहे हैं, हम राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैन और वुमेन अगर सेम काम कर रहे हैं और उनका ऑक्यूपेशन सेम है, उनका वर्क सेम है, तो दे हैव टू गेट देयर सैलरी सेम, उनकी सैलरी भी, उनकी पे भी सेम होनी चाहिए। सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। द लॉ शुड गारंटी, मेक श्योर दैट ऑल द सिटीजन हैव ह्यूमन राइट्स। तो ये ह्यूमन राइट्स देने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की। हमारी गवर्नमेंट को मेक श्योर होना चाहिए कि सिटीजन्स को उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं, सिटीजन्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए।
तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज की गारंटी होनी चाहिए कि तमाम सिटीजन्स को उनके राइट मिल रहे हो और मिलने भी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट शुड अलाउ एवरीवन टू रिस्पेक्ट अदर एंड टू बी रिस्पेक्टेड। सो की टू सक्सेस इज रिस्पेक्ट। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। गिव एंड टेक पॉलिसी। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इफ यू वांट टू, अगर आप रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। फिर आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सो इन अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। आपको अपने मॉइस्चर में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक हेल्दी मॉइस्चर वही होता है जहां हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को डिग्रेड नहीं करते, हर्ट नहीं करते, किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचते। सो स्टूडेंट्स, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने एल्डर्स की भी रिस्पेक्ट करें, अपने से छोटों की भी रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें और उनके रिस्पेक्ट भी करें। तो एवरीवन हैज सेल्फ रिस्पेक्ट। हर किसी की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी आपको हर्ट नहीं करना। ओके, अगर आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करोगे सो इट्स मीन कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो और आपके साथ भी नेक्स्ट नहीं होगा। अगर आप जो किसके साथ जो करेंगे आपसे वैसे ही होगा। सो आप किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट मत करें एंड सबकी रिस्पेक्ट करें ताकि आपको भी रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, अपने से छोटों से आपको प्यार करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, सो in all parts of the world, no society, no human being should take it upon herself or himself to act in such a way as that destroy the rights of others. This is duty as well. We all have towards each other. It's very important to know that we can ask for right only when we know our responsibilities and do our duty. So, हमें किसी को टीज नहीं करना चाहिए, सबके राइट्स हमें। अब गवर्नमेंट के राइट की तो हम बात कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करनी चाहिए। हम उन हकूक के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें चाहिए, बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्या, जो हमें पे करनी चाहिए, जो हमें अदा करनी चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को पे करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को हमें क्या जानना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अपनी ड्यूटीज को भी ऑनेस्टली पे करना है। अगर आप कहीं कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो अपनी जॉब पे तो आपको अपनी ड्यूटी में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होना है। जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे होगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे तो आप भी इस चीज को डिजर्व करते हैं कि आपको आपके राइट्स मिले। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे होंगे तो सबको उनके हकूक मिलेंगे। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं करेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं अदा करेंगे तो हमें भी राइट नहीं मिलेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे तो हमारी सोसाइटी अच्छी होगी, हमारा मुआशरा अच्छा होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चिल्ड्रंस राइट्स के बारे में। अभी हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन राइट। चिल्ड्रंस के राइट के बारे में बात करेंगे, बच्चों के राइट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द राइट टू बी लव्ड। उन्हें प्यार करना चाहिए, उन्हें हम सबको बच्चों को क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। So the first right of the children is right to be loved. All the children are born free and each should be treated equally. हर बच्चे को हमें equally treat करना चाहिए, बराबरी से। That they have reason and students, अभी बच्चों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं, इन सबको हमें एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। सब बच्चों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। They have reason and concise and should act towards an other in friendly manner. तो बच्चों के साथ आपने फ्रेंडली मैनर में बात करनी है। आपसे छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ प्यार करना चाहिए आपको, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात को फॉलो करें, उन्हें एडवाइस करें, उन्हें आपने टॉन्ट नहीं करना, बच्चों को इग्नोर नहीं करना। ओके, उन सबकी भी अपनी एक पर्सनैलिटी है, हर बच्चा इक्वली उनको ट्रीट करना चाहिए, हर बच्चे को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए और प्यार देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, द राइट टू बी लव्ड, ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। हम सबको
अफेक्शन की जरूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, लव की जरूरत होती है। हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अफेक्शन, लव एंड केयर, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, प्यार करें बच्चों के साथ, उनको समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को इंपॉर्टेंस दें। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा है, चलिए कोई बात नहीं, बट बच्चे की बात को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बच्चे की बात को सुनना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप बच्चे की बात को सुने, उसकी बात को समझें। सो नेक्स्ट इज, जो अगर हम बच्चे की बात को सुनेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो इन दिस वे हम उन्हें कॉन्फिडेंस देंगे। हम बच्चों की ये बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अगर हम बच्चों की बात को सुनेंगे, उन्हें हम स्पेशल फील करवाएंगे, तो उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, उनको सुनेंगे, तो इस तरह क्या होगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अदरवाइज बच्चे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा बच्चों में, तो क्या हो जाएगा फिर, अगर हम बच्चों की केयर नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्डअप नहीं होगा बच्चों में। तो लव गिव द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। और जब हम बच्चों से प्यार करेंगे तो उनको किस चीज की सेंस मिलेगी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस। सो राइट टू बी एजुकेशन, राइट टू बी एजुकेटेड, उनको राइट होना चाहिए पढ़ाई का, एजुकेशन का। हर बच्चे को ये राइट है कि वो पढ़े, हर बच्चे को ये राइट है वो तालीम हासिल करे। तो एवरी चाइल्ड, गर्ल और बॉय, हैज द राइट टू गो टू स्कूल एंड रिसीव फ्री एजुकेशन। हर बच्चे का, बॉय और गर्ल, हर बच्चे का ये राइट है वो स्कूल जाए और क्या हासिल करे, फ्री एजुकेशन। एट स्कूल दे शुड बी एबल टू डेवलप देयर ऑल द टैलेंट्स एंड शुड बी थॉट to get on with others whatever their race, religion, the country they come from. So students, स्कूल में क्या होना चाहिए, हर बच्चे इक्वल होते हैं, कोई भी रेसिज्म नहीं होती। अगर वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस रेस से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, इन चीजों को ये मैटर नहीं करती स्कूल में, और स्कूल में उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, every child, girl or boy, should be given an equal chance to prepare for the life ahead. However, a child should not be forced to study all the time. An old proverb, all work and no play makes Jack a dull boy, is true to this day. हर बच्चे को हमें फोर्स नहीं करना, all the time they have to study and study. ऑल द टाइम बच्चे को स्टडी नहीं करना, स्टडी के साथ आप अपनी अदर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट क्या करें, इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज को भी प्लान क्या करें। आप हर वक्त स्टडीज भी नहीं आपने करनी। एक प्रोवर्ब है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। हर वक्त आपको स्टडी और प्लेइंग नहीं करनी, जब तो क्या होगा, आप बताया गया है कि मेक्स जैक अ डल बॉय, जिससे एक बॉय जो होता है वो डल हो जाता है। ठीक है, इट्स ट्रू। आज के दिन पे ये बिल्कुल ठीक है कि आपको स्टडी के साथ अपनी अदर एक्टिविटीज को भी, अपनी प्लेइंग, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को भी ऐड करना है। सो फॉर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज आपको फिजिकल एक्टिविटीज को साथ लेके चलना है। स्टूडेंट्स काइंडली अपने माइक म्यूट करिए, अदरवाइज आपको म्यूट कर दिया जाएगा। Children should be given time to play games that enjoy and relax. आपको स्टूडेंट्स, बच्चों को टाइम चाहिए जिसमें वो रिलैक्स कर सकें और प्ले कर सकें। हर वक्त स्टडीज ही नहीं करनी, आपने स्टडीज के अलावा भी टाइम निकालना है ताकि आप खेल सकें। चिल्ड्रन ऑल्सो हैव द फॉलोइंग राइट्स। बच्चों के और भी राइट्स होते हैं। द राइट टू फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, उन्हें फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर का राइट है। द राइट टू मेडिकल केयर एंड टू बी फर्स्ट to get relief in disaster or emergency. जब भी कोई डिजास्टर हो, कोई भी इमरजेंसी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एड मिलनी चाहिए वो पहले बच्चों को मिलनी चाहिए। मेडिकल केयर सबसे पहले बच्चों को मिलनी चाहिए। ठीक है, द राइट टू अ नेम एंड नेशनलिटी, उनको एक नेम चाहिए, नेशनलिटी चाहिए। दे हैव द राइट टू बिलोंग अ कंट्री, उन्हें राइट है कि वो अपने कंट्री से बिलोंग करें और कंट्री की नेशनलिटी चाहिए उन्हें। द राइट टू लिव इन पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड द राइट टू एंजॉय देयर राइट्स रिगार्डलेस of race, color, gender, religion or nationality. एक कंट्री
कंट्री में कोई भी बच्चा अगर रह रहा है तो उस बच्चे को उसके रेसिज्म उसके रिलीजन के बेस पर जज मत किया जाए, बल्कि उसको इक्वली राइट्स दिए जाए। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर अराउंड अस, और वर्ल्ड वुड बी a much happier place if all the people enjoyed their due rights. We also need to know and carry out our duties toward others. So students, the main key of this lesson is that कि हम सबको अपने राइट्स को परफॉर्म करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना है, ताकि हमें राइट्स मिल सके। एक हेल्दी और हैप्पियर सोसाइटी के लिए हमें अपने राइट्स को अपने राइट्स को भी हमने और रिस्पेक्ट करनी है, अपने राइट्स की और दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी है आपने, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने पे करना है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अभी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स को आपने सॉर्ट आउट करना है विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स। आप एंड द पेज नंबर 91 मेक अ पोस्टर वन और मोर देन चिल्ड्रन राइट यू हैव रीड अबाउट। चिल्ड्रन राइट के बारे में आपने लिखना है, एक पोस्टर बनाना है आपने। So students, solve page number 91. यूनिट नंबर 6 में हमने अर्ली पीपल्स के बारे में लर्न किया, रिलीजन्स के बारे में लर्न किया, एंड नाउ आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो हिस्ट्री एंड राइट्स में हमने डिस्कस किया अर्ली पीपल्स को, रिलीजन्स को हमने अब डिस्कस किया, और ह्यूमन राइट्स को हमने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, you have to solve the work page of this lesson and read this lesson as well. Thank you so much. I hope you have enjoyed a lot this lesson and you have learned a lot. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.